नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक आज हमारा रहने वाला है राजस्थान के पुरालेख। देखिए, राजस्थान के पुरालेख के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं कि राजस्थान की जो रियासतें थी है ना, उनमें जो संग्रहित दस्तावेज थे, बहियां थी, जो पट्टे थे, सनद थे, पत्र थे इत्यादि के जो लेखे थे वो क्या हैं? पुरालेख हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम राजस्थान के जो पुरालेख देखने वाले हैं उसमें जयपुर के जो पुरालेख है, कोटा के पुरालेख, जोधपुर के और उदयपुर के, इन चारों के पुरालेख हम देखने वाले हैं। और जो प्रश्न बनता है इन चारों में से ही बनता है। ठीक है, और लगभग प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 35। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर 500 वीडियो जो है करवाई जा चुकी हैं, जिसके अंतर्गत रीट की तैयारी करवाई गई है। रीट की एसएसटी, मेथड, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ये सब पढ़ाया गया है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उज्ज्वल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते तभी मिलेगी जब आप जो पास की बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे। आज जो हम 35 प्रश्न देखने वाले हैं वो किन से संबंधित हैं? पुरालेखों से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जयपुर के पुरालेख देखेंगे, फिर कोटा के, फिर जोधपुर के और फिर उदयपुर के। चलिए बिना समय गवाए जो है पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कौन से पत्र शासक शाही वंश के व्यक्तियों, मनसबदारों व विदेशी शासकों के नाम से भेजते थे? कौन से पत्र जो होते थे शासक लोग शाही वंश के व्यक्तियों को भेजते थे, मनसबदारों को भेजते थे, या फिर जो विदेशी शासक होते थे उनके नाम से भेजते थे? तो उनको कहते थे निशान, फरमान या रुक्के। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? ये जयपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वे व्यक्तिगत स्तर या गुप्त विचार के पत्र जो एक शासक दूसरे शासक को भेजता था कहलाते थे? क्या कहलाते थे? खरीता कहलाते थे। खरीता। मुगल दरबार की घटनाओं को पत्रों के जरिए जयपुर दरबार में भेजा जाता था। यह पत्र क्या कहलाते थे? ये पत्र जो होते थे वकील रिपोर्ट्स कहलाते थे। देखिए, ये पत्र जो होते थे जयपुर महाराजा के द्वारा मुगल दरबार में एक नियुक्त राजदूत होता था, उसके द्वारा भेजे जाते थे। जो वहां पर राजदूत होता था जयपुर महाराजा से के द्वारा नियुक्त, वो भेजता था। ठीक है, क्या भेजता था? मुगल दरबार की घटनाओं को पत्रों के जरिए। अगला प्रश्न है, वे पत्र जो एक शासक के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भेजे जाते थे, वो क्या कहलाते थे? वो परवाना कहलाते थे। ठीक है, ये भी जयपुर के पुरालेख से संबंधित है। मुगल दरबार के द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचारों का संग्रह क्या कहलाता था? अखबारात कहलाता था। जो मुगल दरबार के द्वारा प्रकाशित दैनिक समाचार होते थे दिल्ली के, वो अखबारात कहलाते थे, और ये भी जयपुर को भी भेजे जाते थे। ठीक है, अगला है, जयपुर की विभिन्न जातियों का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक दशा का वर्णन एवं राज परिवारों के व्यय का उल्लेख, खर्चे का उल्लेख किस पुरालेख में मिलता है? ये मिलता है आपका जो है सियाह हजूर एवं दस्तूर कोमवार। ठीक है, दस्तूर कोमवार। अगला प्रश्न है, राजा के दैनिक क्रियाकलाप लिखे जाते थे, किसमें लिखे जाते थे? हकीकत बही में लिखे जाते थे। और जो दैनिक क्रियाकलाप होते थे ये तो जयपुर के जो पुरालेख हैं इनमें लिखे जाते थे। आगे हम बात करेंगे हकीकत बही की वापस, लेकिन उसके अंतर्गत जो है त्योहार होते थे उनका भी जो है ब्यौरा लिखा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवनों के निर्माण और राजकीय प्रासादों पर होने वाले खर्चों का ब्यौरा लिखा जाता था। तो किसमें लिखा जाता था? ये लिखा जाता था कमठाना बही में। ये भी जयपुर के पुरालेख से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजा को मिलने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल होती थी खरीता बही में। किसमें होती थी? खरीता बही में।
अगला है, राजा के द्वारा दिए गए शासकीय आदेशों की नकल होती थी, तो ये होती थी हुकूमत-री बही में, और ये भी जयपुर से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, राज परिवार से संबंधित विवाह के खर्चों का लेखा जोखा होता था। किसमें होता था? विवाह संबंधी बही में होता था। ठीक है, विवाह संबंधी बही में। तो इससे पहले कि जितने भी हमने देखे वो तो जयपुर से संबंधित पुरालेख है। अब जो अगला प्रश्न है ये सभी जो है कोटा से संबंधित हैं। राज्यों की आय, अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन, युद्ध के अभियान, परगनों एवं ग्रामों की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी। किससे प्राप्त होती थी? मुल्की से प्राप्त होती थी। ठीक है, कोटा राज्य से संबंधित है। कोटा राज्य के राजस्व संबंधी पत्र आते थे, तो ये कहां से आते थे? आते हैं जमाबंदी में। कोटा राज्य के जो राजस्व संबंधी पत्र थे वो जमाबंदी में जो है लिखे जाते थे, रखे जाते थे। शासकों के द्वारा दी गई आज्ञाओं या आदेशों का संग्रहण कहलाता है। तो कोटा शासन जो है उससे संबंधित है, कोटा के पुरालेखों से संबंधित है। शासकों के द्वारा जो आज्ञा आदेश दिए जाते थे वो कहलाते थे तलकी। ठीक है, तलकी। अगला है, मुगल मराठा दरबार एवं पड़ोसी शासकों के शासन संबंधी जो पत्राचार हैं वो किसके अंतर्गत आते थे? ये आते थे खतून के अंतर्गत। युद्धों की तैयारी पर होने वाले खर्चे, दैनिक प्रशासन, कच्चा माल आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये 2 वर्का से प्राप्त होता है। देखिए, साथ ही ये जो 2 वर्का हैं इसमें युद्धकालीन जो घटनाएं होती थी उनका ज्ञान भी हमें इसी से प्राप्त होता है, 2 वर्का से। तो इस प्रकार से एक चीज और, जो खतून था ना, ये खतून, इस खतून में क्या है, स्थानीय और जो देशी शासक होते थे उनसे भी पत्राचार होता था खतून के माध्यम से। फिर है, अधिकारियों के सामान्य पत्र व्यवहार होते थे। अधिकारियों के जो सामान्य पत्र व्यवहार होते थे, जो राजा लोगों के नीचे होते थे, वो रुक्का के अंतर्गत जो है अपना पत्र व्यवहार करते थे। खुले पत्रों को इकट्ठा कर नथियां या बंडल जो होते थे, नथियां या बंडलों को बनाकर रखा जाता था। वो क्या कहलाता था? वो तोजी कहलाता था। तोजी के अंतर्गत आता था। जो खुले लेटर्स होते थे, अलग अलग पत्र होते थे, उनको एक बंडल में एक नथी बनाकर रखते थे, उसे तोजी कहते थे। फिर है एक तरह का पट्टा जिसमें शासक के द्वारा जागीर की स्वीकृति दी जाती थी, और जागीरदार की जब मौत हो जाती थी तो जो उसका उत्तराधिकारी होता था उसे पुनः स्मरण करवाना पड़ता था, याद करवाना पड़ता था, स्मरण करवाना पड़ता था। वो क्या कहलाता था? याददाश्त कहलाता था। ये पट्टा क्या कहलाता था? याददाश्त। वह कौन सी बही थी जिसके तहत राज्य की तरफ से एक लिखा कबूलायतनामा मिलता था, जिसमें समुदाय या व्यक्ति को लिखित में बांध दिया जाता था? ठीक है, वो कहलाता था कबूलियत। ये जो सारे शब्द हैं ये मुगल दरबार से जो है संबंधित हैं, मतलब ये कबूलियत, तो ये सभी जो शब्द हैं ये मुस्लिम शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं। ठीक है, तो ये राजस्थानी शब्द नहीं है। अगला है, शाही परिवार के किसी सदस्य सरदारों के द्वारा प्रेषित वह आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को शासक की सहमति से स्वीकृति दी जाती थी, तो ये कहता था, ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था हस्बुल हुक्म। तो ये सारे जो हमने देखे हैं अभी तक, ये कोटा राज्य के पुरालेख थे। ठीक है, अगला है जोधपुर राज्य का वह पुरालेख जिसके अंतर्गत शासक के जो कार्य होते थे, त्योहार होते थे, यात्राएं होती थी, आवागमन के जो साधन होते थे, राजा के आय के स्रोत जो होते थे पूरे राज्य के, उनको किस में लिखा जाता था? उनको हकीकत बही में लिखा जाता था। देखिए, जो आपके जयपुर की हकीकत बही थी उसके अंतर्गत राजा के जो दैनिक क्रियाकलाप होते थे उनको हकीकत बही में लिखा जाता था, लेकिन जोधपुर राज्य में शासकीय जितने कार्य हैं, आवागमन के साधन हैं, आय के स्रोत हैं, त्योहार हैं, यात्रा है, उन सारी चीजों को हकीकत बही में लिखा जाता था। अगला प्रश्न है, शासकों व व्यक्तियों से प्राप्त
मूल या असली पत्रों को किसमें सुरक्षित रखा जाता था? तो खरीता बस्ता में सुरक्षित रखा जाता था, खरीता बस्ता में, ठीक है। और ये जो है ये आपके जोधपुर से संबंधित है। जोधपुर के शासकों के द्वारा जारी किए गए आदेशों की जानकारी किसमें मिलती है? ओहिया बही में मिलती है। जोधपुर की विभिन्न प्रकार की घटनाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है फुटकर बही से, ठीक है। अगला है किसके माध्यम से राज परिवारों के वैवाहिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है? ब्याह बही से, ठीक है। यह भी जोधपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है जोधपुर शासकों की उदारता, धर्म सहिष्णुता एवं दानशीलता का ज्ञान हमें किससे पता लगता है? पट्टा बही से, ठीक है। अगला प्रश्न है जोधपुर के शासक अर्जियों का रिकॉर्ड किस में रखते थे? अर्जियों का रिकॉर्ड जो जोधपुर के शासक थे वो अर्जी बही में रखते थे। फिर है सनद क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है अक्सर। सनद क्या होता है? एक प्रकार की स्वीकृति होती है, मतलब होती थी, जिसके माध्यम से मुगल शासक अपने अधीनस्थ राजा को जागीर के रूप में देता था। यह भी किससे संबंधित है? जोधपुर से। किसके अंतर्गत शासक की व्यक्तिगत एवं, देखिए ये जो है ये सनद जो है ये उदयपुर के पुरालेख है उनसे संबंधित है, ठीक है। किसके अंतर्गत शासक की व्यक्तिगत एवं राजकीय कार्य संबंधी क्रियाकलापों एवं राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्मों, शिष्टाचार, व्यवहार आदि का वर्णन लिखा जाता था, वाक्य में लिखा जाता था। और ये किससे संबंधित है? ये उदयपुर के पुरालेख से संबंधित है। अगला प्रश्न है उदयपुर से संबंधित है। उदयपुर राज्य के वार्षिक आय व्यय के विवरणों का पक्का खाता, लगान, बिक्री कर, जागीरों से मिलने वाली राशि, जंगलात, सिंचाई तथा खानों से होने वाली आय के साधनों का विवरण हमें मिलता है पड़ाखा भैया से, ठीक है। जो भैया होती थी पड़ाखा भैया, इनसे मिलता था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। शाही परिवार के किसी सदस्य या सरदारों के द्वारा प्रेषित आदेश जिसमें जो बादशाह होता था उसकी सहमति भी होती थी, या राजा जो होता था उसकी सहमति भी होती थी, कहलाता था हसबुल हुक्म, ठीक है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को कोई स्वीकृति दी जाती थी। और ये किससे संबंधित है? ये उदयपुर के पुरालेख से संबंधित है। वह लिखित प्रार्थना पत्र जो एक अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को देता था, इसके माध्यम से जमींदार द्वारा दी गई भूमि पर किसान को लगान माफी भी दी जाती थी। ये किससे संबंधित है? अर्जदास्त। ये भी आपके उदयपुर के पुरालेख से संबंधित है। निशान क्या था? देखिए बादशाह शहजादे के परिवार से किसी सदस्य के माध्यम से मनसबदार को भेजा जाता था, ठीक है। निशान क्या होता था? बादशाह के द्वारा या शहजादे के द्वारा या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से मनसबदार को भेजा जाता था। ये उदयपुर से संबंधित है। वह शाही आदेश का प्रकार जो बादशाह की अनुपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी किया जाता था कहलाता था मंसूर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है मंसूर। अब वो मंसूर महत्वपूर्ण क्यों है सुन लीजिए। देखिए ऐसा मुगल काल के इतिहास में एक बार ही हुआ है जब इस मंसूर का प्रयोग किया गया है। शाहजहां का नाम आपने सुना होगा। शाहजहां का पुत्र कौन था? औरंगजेब। शाहजहां जब जिंदा था तो शाहजहां के जिंदा रहते ही उसका जो शहजादा था, जो बाद में औरंगजेब के नाम से सत्ता पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था, औरंगजेब ने शाहजहां के रहते हुए अपना आधिपत्य स्वीकार करवाने के लिए हस्ताक्षर कर शाही आदेश जारी किया था, जो उदयपुर भी भेजा गया। ठीक है, उदयपुर भी भेजा गया और ये क्या कहलाया? मंसूर कहलाया। लेकिन ये मंसूर वैसे क्या होता था, जब बादशाह नहीं होते थे या उनकी अनुपस्थिति होती थी या उनकी डेथ हो जाती थी तब ये किया जाता था जारी। लेकिन
शाहजहां के जीते जी औरंगजेब ने ये मंसूर जारी किया था। तो इस प्रकार से आज हमने 35 क्वेश्चन देख लिए हैं। वीडियो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं।